हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इससे हम डिस्कस करेंगे सेशन 1, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। तो आप में से जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है क्लास को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप एक कनेक्टिविटी महसूस कर सकें। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है जिसमें मैंने आपके साथ हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट इस पे आपसे डिस्कशन किया है। देन हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकेबलरी, इन सभी चैप्टर्स को मैंने डिटेल में आपको समझाया है। और उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 1, जिसमें पर्सनालिटी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। कई तरह की पर्सनालिटी टाइप्स हैं। लास्ट में हम टेस्ट भी लेंगे जिससे आपने जो भी पढ़ा है वो बिल्कुल पक्का हो जाए, बिल्कुल आपको याद हो जाए। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनालिटी टाइप्स। अलग अलग तरह की पर्सनालिटी होती हैं। सो विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी? इफ यू आर इंटरेस्टेड सोलली इन योर ओन वेलफेयर, अगर आप अपनी ही वेलफेयर के बारे में पूरी तरह सोचते हैं तो आप कौन सी पर्सनालिटी हैं? कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योर सेल्फ, आप लगातार खुद के बारे में बात करते हैं। डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स, आपने अपना जीवन दूसरों को मदद करने में, दूसरे की मदद करने में डेडिकेट कर दिया है। टर्न योर माइंड इनवर्ड, आप अपनी सोच, इनवर्ड मतलब आपकी जो सोच है वो खुद पे फोकस रहती है, इनवर्ड रहती है। आप बाहर की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। टर्न योर माइंड आउटवर्ड, आपका माइंड जो है आउटवर्ड चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहता है। तो क्या बोलेंगे इसे? आप हेट करते हैं ह्यूमैनिटी को, आप हेट करते हैं वेमेन को, आप हेट करते हैं मैरिज को। इन तीनों पर्सनालिटी को हम किस वो नाम से बोलेंगे? लीड अ लोनली ऑस्टर लाइफ, आप एक लोनली ऑस्टर संत जैसी जिंदगी जीते हैं। तो ऐसी लाइफ कैसी मानी जाएगी? क्या बोलेंगे इन ऐसी लाइफ के लिए? कौन से शब्द होंगे? तो आज हम इन्हीं सभी के बारे में, जितनी भी यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, इन सभी को किस वर्ड से बोलेंगे, क्या इनके लिए एक शब्द है, वन वर्ड, हम उसे देखेंगे। ओके, तो सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। आपके पास पेन होना चाहिए, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए नॉर्मन लेविस की वर्ड पावर मेड इजी, और आपका फुल फोकस इस क्लास में होना चाहिए। अगर आपका माइंड कहीं और है और आप सिर्फ क्लास सुन रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आपको उतनी चीज़ें समझ ना आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज वन वे और अनदर यूनिक, हर एक इंसान एक दूसरे से किसी न किसी तरह से तो यूनिक होता ही है। एवरी वन पर्सनैलिटी इज डिटरमाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो हर किसी की पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी पहला जेनेटिक एंड दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण प्रभावित होता है, बनता है, डिटरमाइन होता है। तो चलिए आज इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं 10 पर्सनैलिटी टाइप्स को। कितनी तरह की? 10 पर्सनैलिटी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि इसमें से कोई एक पर्सनैलिटी आपकी भी हो। ओके, ऐसा हो सकता है इन 10 पर्सनैलिटीज में से कोई एक पर्सनैलिटी आपकी भी हो। फ्रॉम जो रिजल्ट करती है फ्रॉम द वे कल्चर, ग्रोथ, फैमिली बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्ट विथ हेरिडिटी। तो जैसे हमारा जो कल्चर है, हमारा ग्रोथ, हमारे फैमिली बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट पे जैसे जैसे हेरिडिटी से इंट्रैक्ट करता है वैसे वैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। लेकिन हम वर्ड्स के साथ शुरुआत नहीं करेंगे बल्कि आइडियाज़ के साथ शुरुआत करेंगे। आइडियाज़ देखते हैं। जब आपको आइडिया समझ में आ जाएगा तो आपको शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। मी फर्स्ट, मैं पहले। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। आपका जो लाइफ के लिए एटीट्यूड है वो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, क्लियर है। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन। आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो केवल एक ही आंसर पे बेस्ड है, एक ही क्वेश्चन है आपके माइंड में। क्या क्वेश्चन है? वॉट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, इस चीज में मेरे लिए क्या है, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा है। इफ योर सेल्फिशनेस, ग्रीड एंड रूथलेस डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट हर्ट अदर पीपल, दैट इज टू बैड। अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपकी जो सेल्फिशनेस है, आपकी जो ग्रीड है, रूथलेस डिजायर है, आप अपनी सेल्फ एडवांसमेंट के कारण दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरा है। दिस इज टफ वर्ड, पाल, डॉग ईट डॉग एंड ऑल दैट। आपका आपका एटीट्यूड क्या है कि ये बहुत टफ दुनिया है, डॉग ईट डॉग
एंड ऑल दैट एंड आई फॉर वन आई एम नॉट गोइंग टू बी लेग बिहाइंड, कि एक डॉग दूसरे डॉग को खाता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे हर कोई अपने फायदे में लगा हुआ है, हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं बिल्कुल नहीं पीछे रहने वाला। तो आप कैसे व्यक्ति हैं, आपके अंदर सेल्फिशनेस होगी, ग्रीड होगा, रूथलेस डिजायर होगी, आप हमेशा अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचेंगे और कई बार आप अपने एडवांसमेंट के चक्कर में दूसरे को भी हर्ट कर देते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कभी पीछा नहीं रहना चाह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, इसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट। क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट, मतलब जो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है। ओके, जो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है उसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट, स्वार्थी। ओके, जैसे हम कह सकते हैं ही इज अ टोटल ईगोइस्ट, हम कह सकते हैं ही इज अ टोटल ईगोइस्ट, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द हाइट ऑफ कंसीट। हाइट ऑफ कंसीट, अब ये नेक्स्ट थॉट है, देखते हैं इसके बारे में। नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम टेकिंग, आई एम मेकिंग। ये हमेशा अपनी ही बात करता है, ये जो हाइट ऑफ कंसीट है, मतलब आप बोस्टफुलनेस की पीक पे चले गए हैं, आप अपनी ही शेखी बघार रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो बोलता है हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, ऑल द मनी आई एम मेकिंग, जितना मनी मैं कमा रहा हूँ क्या तुमने कभी सुना है, डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट एमरस कॉन्क्वेस्ट, क्या अभी तुम्हें तुम्हें मैंने अपने लेटेस्ट एमरस कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया है। लेट मी गिव यू एन माई ओपिनियन, चलिए मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट एट प्रैक्टिकली एवरीथिंग, क्योंकि मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है टू बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नोक्शियस। ऑब्नोक्शियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल, या हम कह सकते हैं डेंजरस, डेंजरस। ठीक है, तो आप इतने ज्यादा बोस्टफुल है कि आप किसी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल वायलिन, आपकी जो वायलिन है ना, कन्वर्सेशनल वायलिन, ये मेटाफोरिकल है, उसकी केवल एक ही स्ट्रिंग है। आपकी जो बातों का जो एक सेंटर है वो केवल एक ही है, और वो क्या है, योर सेल्फ। एंड ऑन इट यू प्ले अ नंबर ऑफ मोनोटोनस वेरिएशन, और आप अपनी जो बातें करते हैं, आप सिर्फ अपने को सेंटर में रख के बहुत सारी मोनोटोनस बातें करते रहते हैं। व्हाट यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या आपने किया, हाउ गुड यू आर, आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हाउ यू वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा एड नॉसियम। तो आप इसी तरह की बातें करते रहते हैं कि आपने क्या किया, या आप क्या कर सकते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह की आप चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, और एड नॉसियम क्या होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट को रेफर करते हैं जो ऑलरेडी आपने किया है या रिपीट कर दिया, इतना ज़्यादा आप रेफर करते हैं कि वो एकदम फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ठीक है, एड नॉजियम, आप इसे चाहें तो नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है इफ अ पर्सन डज और सेज समथिंग, they do or say it again and again repeatedly, that it becomes annoying. Okay, लैटिन ये शब्द है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। कोई चीज को इतना डिस्कस कर लिया जाए, इतना बार बार रिपीट कर लिया जाए कि वो बोरिंग हो जाए। ओके, मोनोटोनस मतलब क्या होता है, बोरिंग। ओके, मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड आया है, एमरस। एमरस मतलब होता है आप कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, या बहुत ही आइडियलिस्टिक रोमांटिक कॉन्क्वेस्ट। एमरस मतलब रोमांटिक भी होता है, या इसका मतलब एक और होता है फ्लैशली, लिबिटिनस। ओके, तो ये क्या व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में, ये देखिए पहला व्यक्ति होता है जो अपने बारे में सोचता है, ये व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है, क्या सोच रहा है कि मेरा किस में फायदा है, मेरा किस में नुकसान है, ये सोच रहा है हर चीज में, अपने आप को सेंटर में रख रहा है। ठीक है, मतलब अपने ही बारे में सिर्फ सोच रहा है, अपना फायदा नुकसान देख रहा है, तो ये सोच रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये टी कर रहा है, टी मतलब ये टॉक कर रहा है, ये अपनी ही सिर्फ बात कर रहा है, सेंटर में आई है, सिर्फ अपनी ही बातें कर रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है और यहाँ पे सोच रहा है, पहले वाले शब्द में सोच रहा है। आई होप कि आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थॉट क्या है, लेट मी हेल्प यू।
ये ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपने मन में कॉन्सेप्ट रखता है, लेट मी हेल्प यू। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट खोज लिया है। कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आप हमेशा अपने अपने माइंड में आपके माइंड में कंसर्न रहता है हमेशा दूसरों की वेलफेयर। नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट। आप कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते। हाउ इज द नेक्स्ट फेलो गेटिंग अलॉन्ग। आप हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि आपके साथ वाला जो व्यक्ति है वो कैसे चल रहा है, उसकी लाइफ कैसे चल रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एन एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी। एल्ट्रुइस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में सोचे, हमेशा दूसरों का भला सोचे, अपना फायदा नहीं देख के दूसरों का भला सोचता है कि उसके साथी कैसे रह रहे हैं या उसके जो साथ के लोग हैं वो कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, उनको कैसे अच्छा किया जाए। और उसने ट्रू हैप्पीनेस का सीक्रेट खोज लिया, इसे हम बोलते हैं एन एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। नेक्स्ट देखते हैं लीव मी अलोन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम थॉट देखते हैं, लीव मी अलोन। लाइक ए बायोकेमिस्ट, जैसे कि एक बायोकेमिस्ट स्टडी करता है एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। कॉलोनी ये कलेक्टिव नाउन है। अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे कि एक बायोकेमिस्ट होता है माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया एकदम टाइनी से होते हैं, उन्हें देखता है एकदम ध्यानपूर्वक। यू माइन्यूटली एग्जामिन योर एवरी थॉट। आप हमेशा बहुत ही माइन्यूटली मतलब बहुत ही, आप कह सकते हैं फोकस होके, है ना, आप अपने हर थॉट को, हर फीलिंग को, हर एक्शन को एग्जामिन करते हैं। प्रोबिंग, प्रोबिंग मतलब सोचते हुए। फ्यूटाइल क्वेश्चंस, आप फ्यूटाइल मतलब फालतू के सवाल, प्रोबिंग मतलब सोचते हुए, डीप, गहन गहन सोचते हैं। व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, अब ये सोचते हैं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। हाउ डू आई लुक, मैं कैसा लगता हूँ या कैसी लगती हूँ। मे बी आई शुड नॉट हैव सेड दैट, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आर योर कॉन्स्टेंट नैगिंग कॉम्पेनियंस। नैगिंग मतलब जो आपको हमेशा पीछे करें, है ना, या कह सकते हैं जो आपके माइंड में हमेशा कंप्लेन करें, आपके बार बार विचार में आए। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि घर में कई बार आपकी मम्मी पापा या आपकी सिस्टर आपसे कोई बात को बार बार कहती है, इतना ज़्यादा कि आप एकदम परेशान हो जाते हैं, है ना। तो नैग मतलब क्या होता है, आपको वरी करें या आपको इरिटेट करें, कंटिन्यू आपके दिमाग में आए, कंप्लेन करें। तो ये सारे थॉट जो है ये आपके कंपेनियंस होते हैं, आप सोचते रहते हैं। वाई, फॉर यू आर अनेबल टू रियलाइज, क्योंकि आप अनेबल हैं, आप असमर्थ हैं रियलाइज करने में दैट अदर पीपल डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज यू थिंक। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि जो बाकी लोग हैं वो इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन सभी चीज़ों को सोचने में वेस्ट नहीं करते जितना आप वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोगों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। यू में सीम अनसोशल, आप अनसोशल हो सकते हैं, मतलब आप ऐसा लग सकता है कि आप अनसोशल हैं, आप अनसोशल मालूम पड़ते हैं। येट योर ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड। हालांकि आप अनसोशल हैं, आप लोगों के बीच ज़्यादा उठते बैठते नहीं है, लेकिन आपकी ग्रेटेस्ट डिजायर है कि लोग आपको पसंद करें और आपको एक्सेप्ट करें। आप कैसे व्यक्ति हैं? शाय हैं, शर्मीले हैं, आप हेजिटेट करते हैं, आप क्वाइट है, चुपचाप रहते हैं। ऑफन मूडी, अक्सर आप मूडी भी हैं, अनहैप्पी भी हो जाते हैं, आप सैड भी हो जाते हैं। यू प्रेफर सॉलिट्यूड, आप अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं। और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड, या अगर क्राउड के नाम पे हम कह दें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति की कंपनी में रहना पसंद करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, आपके अंदर एक एप्टीट्यूड है, स्किल है आपके अंदर क्या, क्रिएटिव वर्क करने की। एंड आर अनकम्फर्टेबल एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर कोऑपरेशन विद अदर पीपल, और आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में जहाँ पे दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है, मतलब आप भीड़ भाड़ में आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता है। यू मे इवन बी अ जीनियस, आप जीनियस भी हो सकते हैं, या इवेंचुअली टर्न इनटू वन, या आप इवेंचुअली कॉन्सिक्वेंटली आप हो सकता है, पर मतलब लास्टली हो सकता है आप अंत में एक जीनियस बन जाए, या तो आप जीनियस हैं या तो आप बन जाएं। तो देखिए ये सारी खासियत, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पहचान, ये कैसे व्यक्ति की होती है, ये होती है इंट्रोवर्ट की। इंट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, और उसे ऐसा लगता है कि हर कोई इसे पसंद करे, लेकिन वो बहुत शाई होता है, क्वाइट व्यक्ति होता है या होती है, और मूंडी भी होती है, और उसके अलावा उसे अकेले रहना पसंद होता है, बहुत लोगों की भीड़ में उसे घबराहट होने लगती है, और हो सकता है वो व्यक्ति जीनियस हो। तो ऐसे व्यक्ति देखिए, जैसे आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, है ना, आर्टिस्ट या डांसर लोग होते हैं,
है ना, पेंटर, ये सारे लोग, सिंगर, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं। जैसे आपने मूवी देखी ना तारे ज़मीं पर, तो उसमें वो जो लड़का रहता है, हालांकि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है इसलिए वो अकेले रहता है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट भी है, तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता है, और वो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट होता है वो लड़का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर, चलिए साथ में करते हैं। देखिए ये कौन व्यक्ति है, तो देखिए, यू वुड बी ग्रेट एट अ टीचर, ये एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ साथ में करना पसंद करता है, और इसके पहले हमने क्या देखा, इसे बहुत ज़्यादा साथ में रहना पसंद नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति देखिए, लेट्स डू इट टुगेदर, जो हर चीज़ में लोगों को साथ लेके चलता है, वो क्या हो सकता है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस की जो एजेंसी जो चलाते हैं, जैसे LIC के एजेंट है ना। यू कैन ऑलवेज बिकम इंटरेस्टेड, सिंसियरली, वाइटली इंटरेस्टेड, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हो, वाइटली इंटरेस्टेड हो सकते हो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम में। यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, आप तो पार्टी की जान है, शान है। वाई, बिकॉज यू नेवर वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोचते हैं कि आपके एक्शंस का क्या इफेक्ट होगा। नेवर इनहिबिट योर सेल्फ, आप कभी भी इनहिबिट नहीं करते, मतलब अपने आप को नहीं रखते विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रॉपर्टी, आप कभी भी डिग्निटी या प्रॉपर्टी के बारे में खुद पे डाउट नहीं करते हैं, जबकि जो इंट्रोवर्ट होता है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा डाउट करता है। ओके, यू आर यूजुअली हैप्पी, आप यूजुअली हैप्पी होते हैं, है ना, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप ज़्यादातर खुश रहते हैं। जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट, और आप ज़्यादातर हाई स्पिरिट्स से भरे होते हैं, मतलब आप बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं। यू लव टू बी विद पीपल, आपको लोगों के साथ रहना पसंद है, लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद है। आपके थॉट्स, आपका इंटरेस्ट, आपकी होल पर्सनालिटी टर्न आउटवर्ड, आपकी जो थॉट्स हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी होल पर्सनालिटी आउटवर्ड की तरफ टर्न होते हैं, मतलब बाहर की तरफ टर्न होते हैं, मतलब आप लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं। कहने का मतलब आप सोशल व्यक्ति हैं, आप एक सोशल व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है डिग्निटी, विद डाउट्स अबाउट डिग्निटी और प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी मतलब होता है, प्रॉपर्टी मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर। क्या मतलब होता है, करेक्ट बिहेवियर या सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर, हिंदी में हम कह सकते हैं औचित्य। ठीक है, आप अपने औचित्य के बारे में या अपने सम्मान के बारे में, डिग्निटी के बारे में कभी भी डाउट से नहीं भरे होते हैं। आपको ये नहीं लगता कि मेरे इस बिहेवियर से दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट। ओके, क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट। तो अभी हमने देखे इंट्रोवर्ट पढ़ा, और अब आपने क्या पढ़ा, एक्सट्रोवर्ट। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं बहिर्मुखी। ओके, और इंट्रोवर्ट को बोलते हैं अंतर्मुखी। नेक्स्ट है नीदर एक्सट्रीम, अब ये जो है इस एक्सट्रीम नहीं है। यू हैव बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज, अब आपके अंदर इंट्रोवर्टेड भी टेंडेंसीज है, एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज भी है। एट डिफरेंट टाइम्स ऑन डिफरेंट ओकेजन, डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे योर इंटरेस्ट आर टर्न, आपके इंटरेस्ट टर्न होते हैं इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर प्रोपोर्शन में, बराबर आप कह सकते हैं रेशियो में, आपके जो इंटरेस्ट है वो टर्न होते हैं, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। एंड यू आर क्वाइट नॉर्मल, और आप क्वाइट नॉर्मल हैं। आप इन द सेंस अगर कहा जाए तो आपकी पर्सनालिटी लाइक ऑफ मोस्ट पीपल, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादातर लोगों की तरह है। इसे क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट, ज़्यादातर लोग एम्बीवर्ट ही होते हैं। जब सिचुएशन आती तो वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आती है तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। नेक्स्ट है पीपल आर नो डैम गुड, एक ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका ये मानना होता है कि लोग अच्छे नहीं होते, सिनिकल होते हैं, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा इसेंट्रिक टाइप के होते हैं, इम्बिटर्ड, कड़वाहट से भरे होते हैं। सिनिकल मतलब सन की हम कह सकते हैं। सस्पिशियस, शक्की मिजाज के होते हैं। यू हेट एवरीवन, और आप हर किसी को हेट करते हो। स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड योर सेल्फ, ठीक है, स्पेशली कहा जाए, नेवर टू बी एडमिटेड, आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसे एडमिट नहीं करते हो खुद को, ये बात ठीक है। द परफेक्टिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को, और आप कभी भी, जब भी ह्यूमन रेस की परफेक्टिबिलिटी के बारे में बात किया जाए कि क्या ह्यूमन रेस अच्छी होती है, तो आप क्या कहते हैं, नॉनसेंस, नो वे, नो, ह्यूमन रेस बिल्कुल बकवास है। द स्टुपिडिटी, द मीननेस एंड द क्रुकडनेस ऑफ मोस्ट मॉर्टल्स,
यही आप सोचते हैं कि कितने ह्यूमन स्टूपिड होते हैं, कितने मीन होते हैं, कितने नीच होते हैं, कितने क्रुक्ड होते हैं, है ना। क्रुक्ड हम कह सकते हैं कितने धूर्त होते हैं, है ना। आप इसी सब को बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑल, आप ऐसा कहते हैं मैक्सिमम होते हैं, मोस्टली लोग होते हैं, प्रोबेबली ऑल या शायद ऑल। तो आपकी यही सारी सोच होती है। आप कैसे व्यक्ति हैं? सिनिकल, सनकी मिजाज के, इम्बिटर, कड़वाहट से भरे, शक्की मिजाज के, और आप हर किसी को हेट करते हैं। हर किसी को करते हैं, लेकिन आप कभी भी एडमिट नहीं करते, ठीक है। और जब भी आपसे ह्यूमन रेस की परफेक्टिबिलिटी की बात होगी, क्या ह्यूमन रेस अच्छी होती, तो आप हमेशा कहते हैं कि नहीं। आप बात करते हैं स्टुपिडिटी की, मीननेस की, क्रुकडनेस की, कि ये ज़्यादातर लोग, ये सारे ही लोग बेकार होते हैं। तो यही आपकी फेवरेट थीम है। तो ये क्या होगा? ये मिसैंथ्रोपी होगा। मिसैंथ्रोपी, मिसीन एंथ्रोपॉज से मिलके बना है। मिसीन मतलब टू हेट, एंथ्रोपॉज मतलब ह्यूमन। तो ह्यूमन को जो हेट करता है उसे हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विमेन आर नो डैम गुड। अभी हमने देखा कि इंसान ही को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अब औरतों को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? समटाइम्स इन योर डिम पास्ट, मतलब हो सकता है आपके डिम मतलब आपका जो सैड, या आप कह सकते हैं जो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है पास्ट में। यू वर क्रॉस, हो सकता है आपको क्रॉस किया है, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, स्कॉन्ड किया, आपको किसी ने हेट किया है, और डीपली वुंडेड बाय अ वुमेन, और यह हो सकता है आपको एक वुमेन फिगर से गहरा आघात लगा है। ये एक मदर फिगर हो सकती है, मदर फिगर, या परहैप्स या कोई और लेडी भी हो सकती है, ठीक है। सो नाउ यू हैव अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड डिफेंस अगेंस्ट दैट फर्दर हर्ट। तो अब आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाया है कि आगे अब आप किसी औरत से हर्ट ना हो सकता है आपके पास्ट में किसी ने आपको क्रॉस किया, क्रॉस मतलब आपको लव में धोखा दिया है, या आपको स्कॉन्ड किया, आपको हेट किया है, या आप किसी औरत से आपको गहरा आघात लगा है, हो सकता है कोई मदर फिगर ही हो। तो अब आप क्या करते हैं? अब आप सारी औरतों से नफरत करते हैं। तो ये क्या है? ये एक मिसोजिनिस्ट है। मिसीन और गायनी, गायनी मतलब वुमेन होता है, मिसीन टू हेट। तो मिसोजिनिस्ट मतलब जो औरतों से नफरत करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। नेक्स्ट है, टू वर्ड्स हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे लास्ट पे, फिर हम टेस्ट लेंगे। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन एन इंस्टीट्यूशन। ये किसका थॉट है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका थॉट कि मैरिज एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन में रहना कौन पसंद करेगा। तो ये कैसे व्यक्ति होता है? यू विल नॉट मेक द अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट। आप ऐसे व्यक्ति जो आप अल्टीमेट लीगल कमिटमेंट नहीं करेंगे। मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स आर ग्रेट एज लवर्स, रूममेट, अपार्टमेंट और हाउस शेयरर्स। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, आपके रिलेशनशिप्स होंगे एज अ लवर्स, एज अ रूममेट, एज अ अपार्टमेंट होल्डर और हाउस शेयरर्स। बट आप कभी भी शादी नहीं करना चाहेंगे। लॉफुली आप वेडेड स्पाउसेस नहीं बनना चाहेंगे, बंधन में नहीं बनना चाहेंगे। एंड द टाइज, वो बंधन जो बाइंड करता है, आर टू बाइंडिंग फॉर यू। वो जो बंधन जो आपको एक किसी से बांध के रखता है, वो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही बाइंडिंग है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बंधन है। यू में पॉसिबली बिलीव, और आप पॉसिबली बिलीव करते हैं, पॉसिबली फॉर योर सेल्फ बी राइट, शायद आपके लिए आप ये राइट महसूस करते हैं कि अ कमिटमेंट इज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल, कि एक कमिटमेंट ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। इफ़ फ्रीडम इज़ अवेलेबल विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग के फ्रीडम आपको दी जाए, मतलब आप शादी के बंधन में ना बंधें, आप एक रिलेशनशिप रख सकते हैं, आप शादी नहीं रखना चाहते, आप फ्रीडम में रहना चाहते हैं, तो आप कैसे व्यक्ति हैं? आप मिसोगेमिस्ट हैं। मिसोगेमिस्ट, मिसीन टू हेट, एंड गामाज मतलब मैरिज, आप मैरिज से हेट करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपोजिट सेक्स से हेट करते हो, आप एज अ लवर, एज अ रूममेट आपको पसंद है, बट आप शादी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ना। तो अब आप बताइएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दैट द फ्लेश इज एयर टू, तो ये कहना है फ्लेश इज एयर टू ऑल द मिजरी, ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। फेस फ्लेश इज एयर टू ऑल द मिजरी। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो शरीर है, या ये जो मेटलिस्टिक जो चीज़ें हैं, वो आपके दुख का कारण है, ठीक है। सेल्फ डिलायंस, तो ऐसा व्यक्ति जो है सेल्फ डिलायंस, डिनायल में जीता है, मतलब अपने को निगेट करता है। ऑस्टेरिटी,
एक संत जैसी लाइफ जीता है, लोनली कॉन्टेम्पलेशन, अकेले रहता है, कॉन्टेम्पलेशन में रहता है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक थॉट में रहता है, ठीक है, ध्यान में रहता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्फ डिनायल, ठीक है, अपने को डिनाई करते हैं, मतलब अपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, है ना। त्याग, त्याग आप कह सकते हैं, सेल्फ डिनायल क्या हो सकता है, त्याग, है ना। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी तो संत जैसी जिंदगी जीते हैं, ध्यान में जिंदगी जीते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है गुड लाइफ की, तो आप ऐसा क्लेम करते हैं। द सिंपलेस्ट फूड, आप सबसे सादा खाना खाते हैं, एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इट, और आप उतना ही खाते जितने आपकी बॉडी एंड सोल रह सके, मतलब आप सर्वाइवल के लिए ही खाते हैं। कंबाइंड विद एब्सटिनेंस फ्रॉम फ्लैशली अर्थली प्लेजर, और एक ऐसे व्यक्ति है जो फ्लैशली अर्थली प्लेजर से अपने आप को एब्सटाइन करे, मतलब दूर रखे, एंड विल इवेंचुअली लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, और इस तरह कहीं ना कहीं लास्टली स्पिरिचुअल परफेक्शन उन्हें प्राप्त होगी। तो ये फिलॉसफी है, ये किसकी फिलॉसफी है, एसेटिक की, एसेटिक की, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। एसेटिक को आप कह सकते हैं सन्यासी, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, तो 10 वर्ड्स थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। अब देखिए, अब आप ये 10 वर्ड्स हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको इन 10 वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आपको पहले तो आइडिया को कंसीडर करना है, जिस वर्ड्स को जो भी ये वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर अब आपको सारे वर्ड्स को पढ़ना है, रीस्पेल करना है, और आपको ये देखना है कि आप प्रॉपर प्रोनाउंस कर पा रहे कि नहीं। आपको हर वर्ड्स को अलाउड बोलना है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि आप मास्टरी कंप्लीट कर पाएँ। और फिर जब आप अपनी ही वॉइस में इन शब्दों को सुनेंगे, आप इनके मीनिंग को सोचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपको समझ में आया ये वर्ड्स या नहीं। आप क्या क्वाइट क्लियर हैं? अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप री इन्फोर्स करेंगे लर्निंग को, री रीड करेंगे एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ को, ठीक है। तो अब देखिए वर्ड्स देखते हैं, जैसे ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये हमने पढ़ा था, जो ये कैपिटल में होंगे हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब इस पे एम्फेसाइज करेंगे। एम्बिवर्ट, मिज़ैंथ्रोप, ये मिज़ैंथ्रोपी नहीं पढ़ेंगे, मिज़ैंथ्रोप पढ़ेंगे। मिज़ोजेनिस्ट, अब देखिए यहाँ पे जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, जा, मिज़ोजेनिस्ट। नेक्स्ट मिज़ोगेमिस्ट, यहाँ पे क्या साउंड आएगा, गा, मिज़ोगेमिस्ट। नेक्स्ट है एस्थेटिक, एस्थेटिक, ओके। तो इनको आपको बार बार प्रोनाउंस करना है जब तक आप सही प्रोनाउंस ना कर पाए। तो यू हैव टेकन 2 लॉन्ग स्टेप्स टुवर्ड मास्टरी ऑफ द एक्सप्रेसिव वर्ड्स इन द चैप्टर। आपने 2 स्टेप लिए हैं, पहला आपने थॉट को समझा, दूसरा आपने वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, ठीक है। पहला तो आपने क्या किया, आइडिया पढ़ा, और फिर उसके बाद आपने अलाउड बोला, तो ये आपको करना है। थर्ड स्टेप क्या है, मैच करिए हर पर्सनालिटी को विथ एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक एक्शन और एटीट्यूड। अब आपको मैच कर रहा है, तो अब आपका ये टेस्ट है, ठीक है। तो अब आप बताइए, पहला है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है, क्या यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, बताइए। ईगोइस्ट तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। ईगोइस्ट क्या होगा, जो सेल्फ एडवांसमेंट में बिलीव करता है, ठीक है, वो होगा ईगोइस्ट। दूसरा है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट क्या करता है, अपने अकम्पलिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट क्या करता है, जो दूसरों के वेलफेयर में बिलीव करता है, ये होता है एल्ट्रुइस्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रो, इसके थॉट्स इनवर्ड होंगे, तो इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट के थॉट कैसे होंगे बताइए, ये होगा, है ना। 5 होगा टर्न थॉट्स आउटवर्ड, ओके। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होगा, एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ, तो ये हो जाएगा टर्न थ्रू थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 6, 7 है मिज़ैंथ्रोप, मिज़ैंथ्रोप क्या होगा बताइए, एंथ्रोपोज मैंने आपको बताया था, है ना। ये किसे नफरत करता है, ये है, ठीक है, हेट्स पीपल, ये हो जाएगा क्वेश्चन 7 नंबर, हेट्स पीपल, ये लोगों से ही नफरत करता है। फिर है मिजोजिनिस्ट, मिजोजिनिस्ट, ये जिनिस्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हेट वुमेन, ठीक है।
फिर है मिजोगेमिस्ट। मिजोगेमिस्ट क्या होगा? ये मैरिज को ही हेट करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर है एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होगा? डज नॉट परस्यू प्लेजर ऑफ द फ्लैश, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये टेस्ट दिया और आपके भी आंसर यही सेम ही आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप आंसर मैच कर सकते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्या अब आपको ये आंसर समझ में आए। तो आपको धीरे धीरे इन वर्ड्स को आपको पढ़ते जाना है, आपको समझते जाना है। अब यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चंस और है और आपको इंडिकेट करना है क्विकली, बिना किसी प्रायर रेफरेंस के। आपको ये देखना है कि क्या आप आंसर कर पा रहे हैं, नहीं। तो अब बताइए, इज एन इगोइस्ट सेल्फिश? बताइए यस। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईगोटिस्ट? मॉडेस्टी है, पोलाइटनेस है, हम्बलनेस है? बताइए नो। इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश? एल्ट्रुइस्ट जो परोपकारी होते हैं, क्या वो सेल्फिश होता है? नहीं। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ? तो इंट्रोवर्ट अपने पे ध्यान ज़्यादा देता है, तो यस। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप? क्या एक एक्सट्रोवर्ट सॉलिट्यूड को प्रेफर करता है? बताइए, क्या वो अकेलेपन में रहना पसंद करता है एक्सट्रोवर्ट? तो नहीं। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट? बताइए, क्या नॉर्मल पीपल ज़्यादातर एम्बीवर्ट होते हैं? हमने डिस्कस किया था, यस। डज अ मिज़ेंथ्रोप लाइक पीपल? क्या एक मिज़ेंथ्रोप पसंद करता है लोगों को? बताइए, तो नहीं होगा। डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय द कंपनी ऑफ वीमेन? बताइए, क्या मिसोजिनिस्ट जो औरतों से नफरत करता है, हेट करता है, क्या वो कंपनी पसंद करता है औरतों की? तो नहीं होगा। डज एन एसेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी? बताइए, क्या एक सन्यासी विलासितापूर्ण जिंदगी जीता है? तो नहीं होगा। डज अ मिजोगेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? बताइए, जो शादी को अवॉइड करता है, शादी को पसंद नहीं करता, क्या वो मैरिज को अवॉइड करता है? तो होगा यस, ठीक है। तो ये आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यस नो ये आप मैच करिएगा, ठीक है। आप इस चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं वर्ड को? अब ये देखिए, ये आपको अपने से लिखना है, ये वर्ड को आपको अपने से लिखना है। इस तरह आपका कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा और आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, सभी 10 वर्ड। तो ये आज का लास्ट टेस्ट है, इसके बाद ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको अपने से याद करके लिखना है। तो हु लिव्स अ लोनली ऑस्टर लाइफ? बताइए, कौन जीता है? तो एसेटिक, ठीक है, सन्यासी। हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउटवर्ड? किसके इंटरेस्ट आउटवर्ड की तरफ टर्न होते हैं? तो हमने पढ़ा था एक्सट्रोवर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड एक फर्स्ट लेटर भी लिखा है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश? सुप्रीमली सेल्फिश कौन होता है? तो ईगोइस्ट, ठीक है। हु हेट्स पीपल? पीपल को कौन हेट करता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था ना, मिज़ैंथ्रोप। ये वैसे आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। हुज इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड? तो हमने क्या पढ़ा था? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड? कंसीट मतलब अपनी ही बात करता रहता है। वो कौन होता है? अपने ही ख्यालों में खोया रहता है वो, अपनी ही बात। तो होता है ईगोटिस्ट। सेल्फ प्रेज बहुत ज्यादा करता है ना, मतलब बोस्टिंग बहुत करता है। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स? वेलफेयर ऑफ अदर्स में कौन ज्यादा रहता है? बताइए, तो एल्ट्रुइस्ट। आप जब क्वेश्चन पढ़े ना तभी आपको आंसर कर देना है, ठीक है। हु हेट्स वुमेन? बताइए, कौन औरतों से नफरत करता है? कुछ वर्ड याद आ रहा है आपको? बताइए। हेट करता है विमेन को। तो आप यहाँ वर्ड को देखेंगे ना तब भी आपको समझ में आएगा। हेट मतलब मिजीन, गाइनी मतलब विमेन, तो क्या हो जाएगा? मिसोजिनिस्ट। से मिसोगाइनिस्ट नहीं पढ़ेंगे, मिसोजिनिस्ट पढ़ेंगे। हुज इंटरेस्ट आर टर्न इनवर्ड? इनवर्ड किसके इंटरेस्ट होंगे? तो होगा इंट्रोवर्ट। क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट, ठीक है। हु हेट्स मैरिज? मैरिज को कौन हेट करता है? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट, ओके। तो ये आपका टेस्ट हो गया। आप देखिए, मिला लीजिए। ये 10 वर्ड आज हमने सीखे हैं। तो आज हमने क्या क्या वर्ड सीखे हैं, एक बार हम और रिपीट करते हैं। एसेटिक सन्यासी, एक्सट्रोवर्ट जो सोशल लाइफ जिसकी होती है, जो बाहर रहना पसंद करता है लोगों के बीच। ईगोइस्ट जो अपना ही फायदा देखता है। मिज़ैंथ्रोप जो लोगों से नफरत करता है, ह्यूमैनिटी से नफरत करता है। एम्बीवर्ट जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ईगोटिस्ट जो अपनी तारीफ करता है, अपनी ही अकम्पलिशमेंट्स के बारे में गिनाता है, अपनी ही बातें करता है। एल्ट्रुइस्ट परोपकारी,
मिसोजिनिस्ट जो विमेन से नफरत करता है, इंट्रोवर्ट जो अपने ही ख्यालों में रहता है, जिसे हम कह सकते हैं अंतर्मुखी, है ना, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं रहता है, हम कह सकते हैं इसे रिजर्व नेचर का व्यक्ति। मिजोगेमिस्ट, मिजोगेमिस्ट मतलब जो शादी से नफरत करता है, मिजीन एंड गामास, शादी से नफरत करता है। तो आज का ये सेशन समाप्त हो गया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आया और क्या आपको इस तरीके से समझने में ज़्यादा हेल्प मिल रही है या नहीं, क्योंकि मैंने एक लेक्चर और भी बनाया था पर वो मैंने शॉर्ट बनाया था। फिर मुझे लगा कि फिर आप लोग बुक कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल है और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर है ओरिजिनल टेक्स्ट से ही डिस्कस किया जाए। ओके, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2, 1 to 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ही है, तो इसे कल तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।